अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद उठे धूल के बादल अब छट गए हैं। इस योजना के तहत लगभग 50,000 सैनिकों या अग्निवीरों की सालाना भर्ती की जाएगी, जिनमें से अधिकांश 4 साल में सेवा छोड़ देंगे। स्थायी संवर्ग के रूप में केवल 25% को अगले 15 वर्षों के लिए सेवा में बनाए रखा जाएगा। समय बीतने के साथ अब इस योजना की अधिक परिपक्व और व्यावहारिक तरीके से समीक्षा करना संभव हो गया है, खासकर जब अग्निवीरों का पहला बैच अपने प्रशिक्षण केंद्रों के रास्ते में है। अग्निवीरों के लिए आयोजित भर्ती रैलियों में लड़कों और लड़कियों दोनों के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी गई है। वे समय बदल रहे हैं, कुछ भी कभी स्थिर नहीं है और परिवर्तन हमेशा दिन का क्रम होगा। इसलिए हमारी नीतियों को भी बदलने और भविष्य के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है। यह कहना कि हमें वह करना जारी रखना चाहिए जो हम परंपरागत रूप से करते रहे हैं और अपनी नीतियों की कभी समीक्षा नहीं करना चाहिए, यह सही दृष्टिकोण नहीं है। किसी विशेष नीति के गुण या दोष पर बहस की जा सकती है और इसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिक्रिया दी जा सकती है, लेकिन इसकी एकमुश्त निंदा करना यथास्थिति के रवैये की बू आती है। अगर हम अतीत में देखें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मानव संसाधन HR नीतियों में हमेशा बदलाव होते रहे हैं। 1998 में, उदाहरण के लिए, सशस्त्र बलों के कर्मियों सहित सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु में 2 साल की वृद्धि की गई थी। तब भी हो हल्ला मच रहा था कि इससे ठहराव वगैरह हो जाएगा, लेकिन अब 20 से अधिक वर्षों के बाद यह हमेशा की तरह व्यवसाय है। क्या इसका मतलब यह कभी नहीं बदलेगा? जरूरी नहीं कि ऐसा हो। वैश्विक रुझानों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने की बात चल रही है। इसी तरह हमारे सैनिकों, नाविकों और वायुसैनिकों की सेवा की शर्तों में भी समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। इसलिए यह कहना कि अग्निपथ योजना स्थापित प्रणालियों के साथ छेड़छाड़ कर रही है या अगर यह टूटा नहीं है तो इसे ठीक न करें जैसे घिसे पिटे तरीकों पर वापस लौटना आत्मपराजय है। अग्निवीर रैलियां जिनमें अच्छा जनसैलाब देखा गया, यह दर्शाता है कि हमारे युवा प्रेरित हैं और प्रशिक्षण की सेवा करने के लिए तैयार हैं और लगभग 1 वर्ष के प्रशिक्षण की हमारी वर्तमान प्रणाली और तकनीकी हथियारों के लिए और भी अधिक तब तैयार की गई थी जब रंगरूटों की शिक्षा का मानक था कम और भी कम तकनीकी सीमा के साथ, इसलिए उनमें अवधारणाओं को ड्रिल करने के लिए समय। एक और पहलू जिस पर काफी चर्चा हुई है वह है बॉन्डिंग और एस्पिरिट डी कॉर्प्स और क्या अग्निवीर समय आने पर वितरित करने में सक्षम होंगे। बिना उन्हें मौका दिए हम उनकी क्षमताओं पर सवाल या शक क्यों कर रहे हैं? जहां तक डी कॉर्प्स का संबंध है, यूनिट्स पर जिम्मेदारी है। भारतीय सेना में एक कहावत है कि कोई अच्छी यूनिट या बुरी यूनिट नहीं होती, केवल अच्छे अधिकारी और बुरे अधिकारी होते हैं। वरिष्ठ, अच्छे या बुरे वरिष्ठों को शामिल करने के लिए अधिकारियों की परिभाषा का विस्तार किया जा सकता है। यदि किसी इकाई में पर्यवेक्षी कर्मचारी अच्छे हैं तो वे अग्निवीरों का स्वागत करते हैं, उन्हें ढालते हैं और उन्हें टीम का हिस्सा बनाते हैं। 1971 के युद्ध से पहले कम प्रशिक्षण अवधि के बाद रंगरूटों को इकाइयों में शामिल किया गया था और महीनों के भीतर वे युद्ध के घने मैदान में थे। 1 या 2 महीने के भीतर वे खड़े हो सकते हैं और वितरित कर सकते हैं और वह एस्पिरिट डे कॉर्प्स प्राप्त कर सकते हैं। तो यह अब होगा। युवा सैनिकों में जोखिम उठाने की क्षमता अधिक होती है। अधिकांश वीरता पुरस्कार विजेताओं को मिला है युवा प्रोफाइल। उदाहरण के लिए, सूबेदार मेजर मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र केवल 19 वर्ष के थे जब उन्हें कारगिल संघर्ष में 4 जुलाई 1999 को वीरता के अपने विशिष्ट कार्य के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कई चोटों के बावजूद वह बच गए। तकनीकी रूप से जानकार, जिसमें गांवों के रहने वाले भी शामिल हैं। सबके पास स्मार्टफोन है, हर कोई डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। पुरानी प्रशिक्षण पद्धतियों को जारी रखना तर्कहीन है। प्रशिक्षण अवधि को अनुकूलित करने की बहुत संभावना है। बुनियादी प्रशिक्षण को देखते हुए नौकरी में दक्षता हासिल की जा सकती है और दुनिया की कई सेनाओं में ऐसा ही किया जाता है। चूंकि अग्निपथ योजना तैयार की जा रही थी, इसलिए इस मुद्दे पर विदेश सेवा प्रमुखों और प्रतिनिधिमंडलों के साथ चर्चा की गई। ज्यादातर मामलों में प्रशिक्षण अवधि 6 से 8 महीने के बीच भिन्न होती है। जब एक नौसैनिक प्रमुख से केवल 6 महीने के प्रशिक्षण के साथ अपने नाविकों को जहाज पर भेजने के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब सकारात्मक था। आप ऊंचे समुद्रों से बेहतर कहां सीख सकते हैं।